आइसोटॉप प्रॉपर्टीज आपको बता, आइसोटॉप की बता दी। आइसोटॉप कहाँ कहाँ पे यूज होता है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा क्लोरीन का एटॉमिक मास हम लिखते हैं 35.5। इसी तरह आर्गन का एटॉमिक मास होता है 39.9। बाकी जितने भी एटॉमिक मास पढ़ते हो बेटा आप, दे आर इन होल नंबर। कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, नियॉन 20, सबके सब होल नंबर में है, लेकिन क्लोरीन का फ्रैक्शन में आता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्लोरीन कैन एग्जिस्ट इन आइसोटॉपिक फॉर्म। क्लोरीन जो है आइसोटॉप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन के दो आइसोटॉप होते हैं, 17 क्लोरीन 35 जो नेचर में 75% एग्जिस्ट करता है। दूसरा आइसोटोप है 17 क्लोरीन 37 दैट एग्जिस्ट 25% इन नेचर। दे कैन शो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। क्लोरीन के दो आइसोटोप हो गए बेटा, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37। अब हम क्या करते हैं, दोनों के मास नंबर अलग है 35 और 37, तो हम दोनों की परसेंटेज के हिसाब से क्या निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इज आल्सो कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे बेटा, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला 35 मास नंबर 75% है, ये 75/100। 37 मास नंबर 25% है, 25/100। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो एटॉमिक मास कितना आएगा, 35.5, विच इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। तो समझ आया बेटा कि अगर किसी का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आता है तो वो उसका एवरेज एटॉमिक मास है। और वो एवरेज हमने किसकी कैलकुलेट की है, दैट एवरेज कम्स फ्रॉम द एटॉमिक मास ऑफ टू आइसोटॉप। दो आइसोटॉप के एटॉमिक मास की एवरेज होती है वो। यस, क्लियर है? राइट डाउन। आइसोटॉप के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा आइसोबार। व्हाट आर आइसोबार? दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। याद रखना है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आइसोटॉप में क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोबार क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एग्जाम्पल 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो एटॉमिक नंबर अलग हो गए बेटा। मास नंबर 40 40, मास नंबर सेम है, तो दे आर कॉल्ड आइसोबार। तो आइसोबार का मतलब क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर सेम है। और अब आपने क्या समझना है, आपको मैंने आइसोटॉप में बताया था कि जिनका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है, उनको आइसोबार बोलेंगे। और एटॉमिक नंबर क्या बताता है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी। मास नंबर क्या बताता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो दोनों का मास नंबर सेम है 40 40, तो आइसोबार में दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का अलग है। तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी, शाबाश, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, अलग होंगी, फिजिकल सेम होंगी। आइसोटॉप में क्या होता है, केमिकल सेम फिजिकल डिफरेंट। आइसोबार में फिजिकल सेम केमिकल डिफरेंट। वेरी गुड, राइट डाउन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया बेटा एटम्स क्या होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, आइसोटॉप सिखाया आपको और आइसोबार।
अब बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की। आपने सुना होगा केमिकल बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को जो जोड़ के रखता है ये चीज़, बॉन्ड। फेवी बॉन्ड, फेविकॉल, अ बॉन्ड। फेविकॉल एक बॉन्ड है जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ देता है। फेविक्विक वो भी एक बॉन्ड है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ देता है। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है कि जब दो एटम या दो एलिमेंट या दो मॉलिक्यूल या फिर दो आयन आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं तो उस अट्रैक्शन से एक फोर्स बनती है। वो फोर्स क्या करती है, उन दो एटम्स को, उन दो मॉलिक्यूल को और उन दो आयन को इकट्ठा करके रखती है। और हम उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या होती है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑलवेज अट्रैक्शन, याद रखना, रिपल्शन नहीं होगी, ऑलवेज अट्रैक्शन। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, टू मॉलिक्यूल और टू आयंस दैट होल्ड्स देम टुगेदर, जो उनको इकट्ठा रखेगी। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टू एटम्स, टू मॉलिक्यूल और टू आयंस टुगेदर, इकट्ठा करके रखेगी। अब क्वेश्चन आता है कि एटम कंबाइन क्यों करते हैं, एटम को क्या जरूरत पड़ी किसी के साथ कंबाइन करने की। जैसे सोडियम है, सोडियम को क्या जरूरत है, क्लोरीन के पास जाके NaCl कंपाउंड बनाने की, NaCl में बॉन्ड बनाने की। CO2 है, कार्बन को क्या जरूरत है, ऑक्सीजन के पास जाके CO2 बनाने की। जरूरत है बेटा, और जरूरत क्या है, टू कंप्लीट देयर स्टेबिलिटी। कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके या शेयर करके अपने आप को स्टेबल करता है। तो स्टेबल होने का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। आखिर वाला जो शेल है जिसको बोलते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहे वो लूज करके कंप्लीट करे या गेन करके कंप्लीट करे या फिर शेयर करके कंप्लीट करे, तो जो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने का कंसेप्ट है हम उसको बोलते हैं ऑक्टेट। तो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं क्यों, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ऑक्टेट का मतलब है लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। अगर वो ऐसा करेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं करता। हाइड्रोजन क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, डबलेट। हाइड्रोजन के केस में क्या बोलेंगे, डबलेट। बाकी सबके केस में ऑक्टेट। समझ आया बेटा कि एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अपना 8 पूरा करने के लिए, आउटर मोस्ट ऑक्टेट। गेन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आउटर मोस्ट 8 पूरा करने के लिए। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि उसके पास एक ही शेल है K और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन क्या करता है, अपना डबलेट पूरा करता है। एटम कंबाइंस बाय ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड। एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, शेयर करेंगे, क्या करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। समझ आई बात बेटा, केमिकल बॉन्ड का कंसेप्ट। इसके टाइप्स पढ़ेंगे और उसमें कैसे बॉन्ड बनते हैं वो समझाएंगे आपको। फर्स्ट राइट डाउन,